नमस्कार दोस्तों, नमस्कार मित्रों, नमस्कार गुड़ीजनों। सन 2024 आ गया है और लेकर आया है नव वर्ष के रंग कवियों के संग आपके मनपसंद चैनल सर्वधर्म संगम चैनल पर। इस चैनल पर आज हम कवियों के साथ बनाएंगे नया साल, और नया साल होने वाला है बहुत मज़ेदार। नए साल पर मज़ेदारी के साथ में कुछ मज़ेदार कवि हम लोग के साथ इकट्ठे हुए हैं। मैं सबसे पहले परिचय कराना चाहता हूं। मेरे दाहिने हाथ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल पीले पीले गोल्डन कलर में बिल्कुल गोल्डन बॉय बैठा है, जिनका नाम होता है अमन जैन। बड़ौद की धरती से हमारे बीच में आए हैं। हम ताली से स्वागत करते हैं बड़ौद से आए अमन जैन जी का। उनके बराबर में आप जानते हैं ज्ञान की गंगा जहाँ बहती रही है, नालंदा जी हाँ आप जानते होंगे, जहाँ पर थी नालंदा विश्वविद्यालय, जो पूरे दुनिया में जाना जाता है अपने ज्ञान के लिए, सभ्यता के लिए, संस्कृति के लिए। वहाँ से एक नायाब हीरा आपके लिए लेकर आए हैं, जो सुनाएंगे आपको कविताएं और मनाएंगे नया साल आपके हमारे साथ। जोरदार ताली स्वागत करिए आप संजीव कुमार मुकेश जी का। आप मेरे बाहिने हाथ में देख सकते हैं बिल्कुल एक छैल छबीला, एक नौजवान जो अपनी गज़लों से कर देते हैं सबको मदहोश। उनका नाम होता है उमंग गोयल। आपके मन में तरंगे, आपके मन में उमंगे लेकर आए हैं मेरठ से उमंग गोयल जी। जोरदार ताली स्वागत करते हैं। एक ऐसी कवित्री, एक ऐसी शायरा जो डॉक्टर हैं पेशे से, वो अच्छे बीमारियों का इलाज भी कर देती हैं और अच्छी कविताओं से, शायरी से मन की बीमारियों का भी इलाज कर देती हैं। गाजियाबाद से हमारे बीच में आई हैं डॉक्टर श्वेता त्यागी जी। जोरदार ताली स्वागत करिए आप। इसके बाद जो इन कवियों को लेकर आपके लिए आए हैं इस सर्वधर्म संगम चैनल पर, जी हाँ, मैं KIT कॉलेज से आया हूँ MBA का प्रोफेसर, आपको हंसाने के लिए, जगाने के लिए और नया साल अपने हास्य के मुक्तकों से मनाने के लिए। मेरा नाम होता है डॉक्टर प्रतीक गुप्ता। ताली मेरे लिए भी बजाइए। चार पंक्तियों से नए साल की शुरुआत करते हैं। मैं चाहता हूं पूरे देश में जहां तक हमारी बात जा रही है, आज वो नया साल हमारे साथ मनाएंगे। मैं चार पंक्तियां चाहता हूं सारे कविगण मेरे साथ भी देंगे तालियों के साथ में कि मन में झंकार लिए, खुशी और प्यार लिए। क्या बात है। मन में झंकार लिए, खुशी और प्यार लिए, वाह वाह करते करते ये नव वर्ष मनाइए और कर दीजिए पुष्प वर्षा, मन भी जाएगा हर्षा। मिलके मेरी ताल से तो ताल को मिलाइए और शब्दों से करूं हूं स्वागत, कविता से आओ भगत। शब्दों से करूं हूं स्वागत, कविता से आओ भगत। हास्य कवि हूं मैं, जरा दांतों को दिखाइए और एक बार मेरे लिए और एक बार अपने लिए और एक बार सबके लिए तालियां। धन्यवाद, शानदार। देखिए पिछले अभी साल में, अभी दिसंबर में हमने देखा साहब, चुनाव चल रहे थे, इलेक्शन हुए, कौन जीता कौन हारा हमें इस बात से मतलब नहीं है। हमें इस बात से मतलब है कि हम जीतने चाहिए साहब। 4-5 दिन जाता हूँ, हम कवि सम्मेलन की शुरुआत करेंगे कि छत्तीसगढ़ में बढ़ रही शान की कसम। क्या बात कि छत्तीसगढ़ में चार राज्य आपके मध्य रखता हूँ। छत्तीसगढ़ में बढ़ रही शान की कसम, MP में मिले सच्चे सम्मान की कसम। क्या बात है, वाह। और इलेक्शन लड़ेंगे हास्य का, इलेक्शन लड़ेंगे हास्य का, ताली से जिताना तुम, हमें तेलंगाना की कसम, तुम्हें राजस्थान की कसम। जिंदाबाद। ताली बजाते रहिए, आनंद लेते रहेंगे। और मैं बुलाना चाहता हूँ पहले कवि को, एक ऐसा कवि जिसको हंसाना भी आता है, जिसको जगाना भी आता है, जिसको अपनी बातों से देश को जिताना भी आता है। मैं चार पंक्ति से उस बड़ौद के लाडले कवि जिसका नाम होता है अमन जैन, जो जानता है कविताओं से कैसे अमन चैन बिछाया जाता है आपके दिलों पर, मैं उन्हें बुलाना चाहता हूँ इन चार पंक्तियों से कि हंसना हो अगर बोलो हंसा दूं क्या, कि हंसना हो अगर बोलो हंसा दूं क्या, अगर मन हो तो गीतों से नचा दूं क्या, और कहो तो देश की माटी वतन की शान के खातिर तिरंगे से इस महफिल को सजा दूं क्या। एक बार जोरदार ताली करिए आप अमन जैन जी। स्वागत अमन। सर्वप्रथम प्रभु महावीर मां शारदे के चरणों में नमन करता हूँ। मेरे काव्य जीवन के गुरु, आज के संचालक डॉक्टर प्रतीक गुप्ता जी को नमन करता हूँ। सभी कवि और कवित्रियों की उपस्थिति को नमन करता हूँ और सर्वधर्म संगम चैनल के प्यारे प्यारे श्रोताओं को नमन करता हूं और चार पंक्तियों के माध्यम से नए वर्ष की शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहता हूं। चार पंक्तियां आपके बीच रखता हूं कि नए हौसले नई उमंग नई तरंग लाया है, कि नए हौसले नई उमंग नई तरंग लाया है और देखो देखो पुराना गया नया शाल आया। वाह वाह वाह। देखो देखो
पुराना गया, नया नया साल साल आया आया है। इस नए साल में लाओ खुद में एक नई अच्छाई। क्या बात है। इस नए साल में लाओ खुद में एक नई अच्छाई। आपको इस नव वर्ष की अनेकों अनेक बधाई। भाई वाह, आपको इस वाह, नव वर्ष वाह, की वाह, वाह, अनेकों वाह, अनेक वाह, वाह, बधाई। वाह, वाह, आपको इस नव वर्ष की अनेकों अनेक बधाई। बधाई। और हर बार नया साल आता है तो इस नए साल पर क्या नया हो, हाँ, मैं वो रखना चाहता हूँ चार पंक्तियों के स्वागत, माध्यम से। स्वागत, स्वागत। और अगर मेरे दिल की बात आप सभी श्रोताओं के दिल तक पहुंचे तो आपका आशीर्वाद मिले, यहाँ पर कवियों के दिल तक पहुंचे तो उनका आशीर्वाद मिले। स्वागत, स्वागत स्वागत, स्वागत स्वागत। स्वागत। हाँ, कि हर तरफ खुशी का पहरा हो इस नए वर्ष पर। क्या बात है। हर तरफ खुशी का पहरा पहरा हो हो। इस नए वर्ष पर। खिलता हुआ हर चेहरा हो इस नए वर्ष पर। भाई क्या वाह बात वाह है, वाह। हर वाह, तरफ खुशी का पहरा हो इस नए वर्ष पर। खिलता हुआ हर चेहरा हो इस नए वर्ष पर। भूल जाओ सभी दुश्मनी गत वर्ष की तरह। भूल जाए सभी दुश्मनी गत वर्ष की तरह। रंग दोस्ती का गहरा हो इस नए वर्ष। क्या बात है। वाह, रंग वाह, दोस्ती वाह, का वाह, गहरा वाह, हो वाह, इस बहुत नए बढ़िया, वर्ष बहुत पर। बढ़िया, रंग बहुत दोस्ती का गहरा हो इस इस नए नए वर्ष में। वाह। वाह। और पिछले वर्ष हमने बहुत कुछ पाया, परंतु हमारा काम है चलना, कभी नहीं रुकना। तो इस वर्ष हमें क्या पाना है, अब तक क्या पाया है, चार पंक्तियां हाँ, अपने युवा साथियों के लिए रखता हूं, स्वागत। इस देश की आवाम के लिए रखता हूं स्वागत स्वागत। कि फौलादी इरादों से पत्थर पिघलाएंगे। क्या अच्छा। बात है। वाह। कि फौलादी इरादों से पत्थर पिघलाएंगे और नए साल नए कीर्तिमान बनाएंगे। वाह वाह। फौलादी इरादों से पत्थर पिघलाएंगे और नए साल नए कीर्तिमान बनाएंगे। हाँ, और पिछले वर्ष हो आए चंदा मामा तक। हाँ। कि पिछले वर्ष हो आए चंदा मामा तक। नए साल में सूरज चाचा तक भाई जाएंगे। वाह नए वाह साल वाह भाई सूरज वाह। चाचा तक वाह, जाएंगे। बहुत बढ़िया मत। वाह नए वाह वाह साल बेटा सूरज वाह। चाचा तक बहुत जाएंगे। सुंदर। धन्यवाद। वाह 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 वाह। हाँ, मैं वीर रस का कवि हूं। आज नए साल के अवसर पर सबसे पहले चार पंक्तियों में उन खाकी वर्दीधारियों को नमन करना चाहता बहुत क्या हूं बात सुंदर, है। बहुत जिनके कारण इस देश में हम नया साल, होली, दिवाली हर त्योहार मना पा रहे हैं। तो वो पंक्तियां आपके बीच रखना चाहता हूं। स्वागत, स्वागत। सबसे पहले उन्हें नमन करना चाहता हूं स्वागत, स्वागत। कि पापी गुंडों का उपचार खाकी है तो मुमकिन है। क्या बात है। वाह। कि पापी गुंडों का उपचार खाकी है तो मुमकिन है और नए साल की नई बहार खाकी है तो मुमकिन भाई है। क्या बात है। कि वाह। पापी गुंडों का उपचार खाकी है तो मुमकिन है और नए साल की नई बहार खाकी है तो मुमकिन है। और खाकी की ताकत में मैं बस इतना ही कह सकता हूँ। खाकी की ताकत में मैं बस इतना ही कह सकता हूँ। होली दिवाली हर त्योहार खाकी है क्या तो बात है। मुमकिन है। वाह, होली वाह, दिवाली वाह, हर वाह, त्योहार बहुत बढ़िया, खाकी बहुत है तो बढ़िया। मुमकिन है। वाह, होली बहुत दिवाली बढ़िया, हर त्योहार वो तो एक बात खाकी। बताऊं मैं अमन भाई कि तुमने खाकी की बात कही और जब हम यूपी में बात करते हैं खाकी की तो मुझे कहीं चार पंक्ति याद आती है। यूपी की खाकी की बात भी कुछ अलग ही है कि बातें करते हैं पहले फिर बातें उलट देते हैं। कि बातें करते हैं पहले फिर बातें उलट देते हैं। बात बात में बिना बात के मसले सुलट देते हैं और ऐसे वैसे कोई नहीं ये पुलिस वाले हैं यूपी के। और ऐसे वैसे कोई नहीं ये पुलिस वाले हैं यूपी के। बिठला करिए अपराधी को गाड़ी पलट देते हैं। भाई वाह। जिंदाबाद। बहुत शानदार, बहुत शानदार। बहुत बढ़िया, बहुत जी, बढ़िया, बहुत अमन बढ़िया। जी, हाँ, हाँ। और पंक्तियां रखना चाहता हूं कि नए साल का अवसर है। इस नए साल के अवसर पर मैं इस देश की नारी शक्ति से एक आवाहन करना चाहता हूं, स्वागत। क्योंकि जब भी इस देश में असुरों की संख्या बढ़ी है, नारी ने ही माँ दुर्गा, माँ चंडी बनकर उनका वध किया है। तो आज इस नए साल के अवसर पर मैं उनसे एक आह्वान करना चाहता हूँ, एक छोटा सा आह्वान उनके बीच रखना चाहता हूँ स्वागत स्वागत। कि दिखला दो रहती धरती पर तुम्हें चांद पे जाना आता है। हाँ, दिखला दो रहती धरती पर तुम्हें चांद पे जाना आता है। कायरता पाप की मूरत को तुम्हें सबक सिखाना आता है। वाह। वाह, दुर्गा तो बचपन से हो तुम, अब तुम चंडी का रूप धरो। बढ़ रही जो संख्या असुरों की, अब तुम ही इनका वध करो। चाहो तो रूप धरो नारी, चाहो तो रूप धरो नारी। तुम झांसी वाली रानी का, जिसका जीवन मोहताज नहीं किसी किस्से और कहानी का। बस सीधी ना बन जाना तुम, जो चाहे तुमको छल जाए। बस सीधी ना बन जाना तुम,
जो चाहे तुमको छल जाए, चाहता हूं बनो तेजाब सी तुम, पापी छूते ही जल जाए। क्या बात है, चाहता हूं बनो तेजाब सी तुम, बहुत बढ़िया। पापी छूते ही जल जाए। बहुत चाहता हूं बनो बहुत तेजाब सी सुंदर। तुम, वाह। पापी छूते ही जल जाए। हाँ और अब मैं नमन करना चाहता हूं इस देश के वीरों को, स्वागत और उनको मैं नमन क्यों कर रहा हूं, 4 पंक्तियां रखता हूं जी स्वागत स्वागत। कि जो याद रहे दुनिया को वो कहानी दे गए, हाँ कि जो याद रहे दुनिया को वो कहानी दे गए, और ठहरे सहमे से रक्त में रवानी दे गए। कि जो याद रहे दुनिया को वो कहानी दे गए, और ठहरे सहमे से रक्त में रवानी दे गए, और लोग रह जाते हैं देकर टैडी चॉकलेट और गुलाब। क्या बात है। लोग रह जाते हैं देकर हाँ। टैडी चॉकलेट और और गुलाब। गुलाब। वतन से मोहब्बत में वो अपनी जवानी दे गए। भाई वाह, वतन वाह। से मोहब्बत में वो बहुत अपनी बढ़िया, जवानी बहुत दे गए। बढ़िया। वतन से मोहब्बत में जिंदाबाद भाई, वो वाह, अपनी वाह, जवानी वाह, दे वाह, गए। बहुत सुंदर। और अंतिम 4 पंक्तियां मैं रखना चाहता हूं, जी। फिर अपने काव्य पाठ का समापन करूंगा कि हमें इस नए वर्ष क्या प्रण लेना है। स्वागत स्वागत स्वागत। हर कोई न्यू ईयर रेजोल्यूशन पर विश्वास करता है, तो वो रेजोल्यूशन आपके बीच रखना चाहता हूं कि हमें क्या प्रण करना है। स्वागत स्वागत स्वागत। कि नफरत की ज्वाला नीर से बुझाना है हमें, नफरत की ज्वाला नीर से बुझाना है हमें, हाँ। हर घर में दीप प्यार का जलाना है हमें। हमें वाह। वाह। कि नफरत की ज्वाला नीर से बुझाना है हमें, हर घर में दीप प्यार का जलाना है हमें, और सभ्यता को जिसकी जहां सारा ये सलाम करे, हाँ। सभ्यता को जिसकी जहां सारा ये सलाम करे, एक ऐसा हिंद अब बनाना है। क्या बात है, वाह। एक ऐसा बहुत हिंद सुंदर। अब बनाना है। शानदार एक शानदार ऐसा शानदार हिंद अब शानदार। बनाना बहुत है बढ़िया हमें। बहुत बढ़िया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाई बहुत बहुत सुंदर। सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत, शानदार अद्भुत, काव्य अद्भुत, पाठ किया अमन आपने, और आपके काव्य पाठ से लगता है अमन चैन जरूर आएगा। तो एक बार ताली बजाकर अमन जी का हम साधुवाद करते हैं। बहुत शानदार, बहुत 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 शानदार काव्य पाठ किया अमन जी। और जब अमन आ गया है, गोल्डन बॉय अमन लेकर आए हैं, बिल्कुल गोल्डन बनकर आए हैं। हाँ। तो अब गोल्डन बात हो गई तो कुछ गोल्डन बातें आगे बढ़ा लेते हैं। अमन जी ने बड़ी अच्छी बातें करी, नए साल की भी, पुराने साल की भी। संजीव जी, मुझे तो याद आ रहा है कि पुराने साल में कुछ और अच्छी बात भी हुई थी। वर्ल्ड कप हुआ और लोगों को लगा वर्ल्ड कप हम हार गए। हारे तो थे, लेकिन एक खिलाड़ी ऐसा रहा जिसने दिलों को जीता। जीता, वाह। वो थे मोहम्मद शमी। मोहम्मद शमी जिनका सिलेक्शन पहले नहीं हुआ, लेकिन जब सिलेक्शन हुआ तो ऐसा हुआ कि उन्होंने विकेट पे विकेट निकाले। तो वो तो मुझसे लोगों पूछने लगे, भाई आप तो मास्टर जी हो, आप बताओ सर जी कि ऐसा क्या हुआ कि शमी विकेट पे विकेट निकाल रहा है। मैंने कहा मैं बताता हूँ, 4 पंक्ति दे रहा हूँ, पुराना साल आपको याद आना चाहिए। स्वागत, क्या बात स्वागत। हुई कि बेवफाई की आवाज सुनाई दे रही थी। क्या बात है। बेवफाई हुई है बेचारे के साथ में, उसे ध्यान रखना। तब पंक्ति कह रहा हूँ, श्वेता जी आप तो ध्यान से सुनना कि बेवफाई की आवाज सुनाई दे रही थी, वाह। सफलता को और ऊंचाई दे रही थी, बस इसलिए उखाड़ दिए विकेट शमी ने। विकेट पे विकेट, विकेट पे विकेट, विकेट पे विकेट, बस 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 इसलिए उखाड़ दिए विकेट शमी ने। गिल्लियों में बीवी दिखाई दे रही थी। भाई वाह। तो जिंदाबाद हो गया। ये दर्द होता है साहब। तो मुझे तो लोगों ने कहा शमी बना कैसा जाए, क्या ये कैसे बात बना है। जाए। मैं 4 पंक्ति और ले लो, मैं वाह। बताता हूँ शमी कैसे स्वागत, बनोगे। स्वागत, स्वागत। कि नदियां रोक कर रुख वो हवा का मोड़ देते हैं। हाँ। कि नदियां रोक कर रुख वो हवा का मोड़ देते हैं। वाह। बंदिशें हो या रस्में हो, सभी को तोड़ देते हैं, और वही बनते हैं इस जग में योगी, मोदी या शमी यारो। आहा। कि वही बनते हैं इस जग में योगी, मोदी या शमी यारो, जो कभी शादी नहीं करते या बीवी छोड़ देते भाई हैं। वाह। जो कभी शादी नहीं करते या बीवी छोड़ देते हैं। तो नए साल में जिसे सीएम बनना हो, पीएम बनना हो, या लेने हो बड़े विकेट, अपने आप तो शादी करना छोड़ दो, या शादी करी कराई को बीवी को छोड़ दो। और लेकिन कवियों का काम क्या होता है? कवियों का काम होता है आपके दिल में सौहार्द बनाना। हम कोई नई बात नहीं करते साहब, जो आपके दिलों में होती है हम वही बात करते हैं। तो जो आपके दिलों में बात है वही बात करने के लिए आए हैं नालंदा से हमारे बीच में संजीव मुकेश जी। मैं उन 4 पंक्तियों से उन्हें आवाज़ देना चाहता हूँ कि नमक सच्चाई का पानी में जैसे घोल देते हैं। उमंग क्या जी बात। कि नमक सच्चाई का पानी में जैसे घोल देते हैं। जुबा पर सबके ताले हैं जिन्हें हम खोल देते हैं, और फर्क बस इतना है तुम में और हम में मेरे यारो। जो घर बैठे श्रोता हैं, मैं उनके लिए कहता हूं कि फर्क बस इतना है तुम में और हम में मेरे यारो, कि तुम जो दिल में रखते हो उसे हम बोल देते हैं। क्या एक बात। बार जोरदार ताली साउथ करिए आप संजीव मुकेश जी का।
बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद आपका और तमाम श्रोता गणों का। चूंकि हम कवि हैं तो पहली पंक्ति जो है, शुभकामनाओं की जो पंक्तियां हैं हम रखना चाहते हैं जी। कि कम हो बेदर्दी महंगाई, सबसे ज्यादा, क्योंकि सब लोग अभी त्रस्त हैं उस महंगाई से। कि कम हो बेदर्दी महंगाई, किस्मत ले अंगड़ाई। कि कम हो बेदर्दी महंगाई, किस्मत ले अंगड़ाई। मिल जाए रोजगार पुनः, हो खेतों में सिंचाई। वाह। चेहरे अन्नदाता के खुश हों, चेहरे 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 अन्नदाता के खुश हों। घर घर बजे सहनाई। सर्वधर्म संगम के सभी श्रोता को नववर्ष की बहुत बधाई। भाई वाह। नववर्ष की बहुत बधाई। बहुत बड़े नववर्ष की बहुत जी, बधाई। वाह, 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 नववर्ष की बहुत बधाई। बहुत और चूंकि सुंदर। जब नया वर्ष है तो नई उम्मीदें लेकर के हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करते जी। हैं। और हमेशा से हम सभी जानते हैं कि यदि हम एक हैं, सबका यदि सुर एक दूसरे से मिले तो हम नई ऊंचाई को पा सकते हैं। मैं एक गीत रखने का प्रयास क्या करता बात है, स्वागत है भाई, स्वागत है। हाँ, हूं। आप लोग भी साथ देंगे तो आनंद आ जाएगा। स्वागत, स्वागत। सुर से सुर मिले, आहा, ध्वनि से ताल, नए साल में। क्या हो नए साल में, एक आग्रह की पंक्तियां रखने का प्रयास करता हूं। जी। कि सुर से सुर मिले, ध्वनि से ताल, नए साल में हम मिले तो यार हो कमाल नए साल में। सुर से सुर मिले, ध्वनि से ताल, नए साल में। सुर से सुर मिले, ध्वनि से ताल, नए साल में हम मिले तो यार हो कमाल नए साल में। सुर से सुर मिले। भाई वाह, वाह, वाह। और क्या मिले? जी। कि वागवा के वाग में चहकते हुए फूल हों। आम आदमी की थोड़ी बात भी कबूल वाह, 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 हो। वाह, 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 कि वाह। बागवा के बाग में चहकते हुए फूल हों। आम आदमी की थोड़ी बात भी कबूल हो। कब किसे कहाँ रहा, कब किसे कहाँ रहा मलाल नए साल में। कब किसे कहाँ रहा मलाल नए साल में हम मिले तो यार हो कमाल नए साल में। सुर से सुर मिले। और क्या मिले? जी। कि मुफ्त 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 रोटियां न चाहिए। क्या बात है, वाह। कोने में सिसकती हुई बेटियां भाई न वाह, वाह, चाहिए। वाह, 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 कि वाह, मुफ्त वाह। मुफ्त आहा, मुफ्त मुफ्त रोटियां न चाहिए। कोने में सिसकती हुई बेटियां न चाहिए। पूछना है छोटे कुछ, पूछना है छोटे कुछ सवाल नए साल में हम मिले तो यार हो कमाल नए साल में। सुर से सुर मिले, ध्वनि से ताल, नए साल में हम मिले तो यार हो कमाल नए साल में। और क्या मिले? जी, स्वागत। कि मिल रहे वो भूल कितने शूल, छल कपट गिले। क्या बात है। मिल रहे वो भूल कितने शूल, सब छपट गिले। बोल्ट देने वाले बाट जोहते मिले भाई वाह, मिले। वाह, 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 वाह। अभी इलेक्शन खत्म हुआ है 4-5 राज्यों का। मैं वहीं से पंक्तियां नया उठाने भी का आने प्रयास वाला करता है, हूं। नया भी आने वाला है। जी, जी। कि मिल रहे वो भूल पिछले शूल, छल कपट गिले। वोट देने वाले बाट जोहते मिले। वादों पर भी उठ गया, कि वादों पर भी उठ गया बवाल नए साल में। वादों पर भी उठ गया बवाल नए साल में हम मिले तो यार हो कमाल नए साल में। सुर से सुर मिले, ध्वनि से ताल, नए साल में हम मिले तो यार हो कमाल नए साल में। और अंतिम कुछ पंक्तियां और। स्वागत। कि अब की नया साल यार हौसला बढ़ाइए। चाऊ माऊ झाऊ का सामान मत उठाइए। देश की बात है कि अब की नया साल
यार हौसला बढ़ाइए, चाऊ माऊ झाऊ का सामान मत उठाइए। हाँ। माँ भारती के भाल पर, माँ भारती के भाल पर निहाल नए साल में, भारती के भाल पर निहाल नए साल में, हम मिले तो यार हो कमाल नए साल में, सुर से सुर मिले ध्वनि से ताल नए साल में, हम मिले तो यार हो कमाल नए साल में, हम मिले तो यार हो कमाल नए साल में। बहुत बहुत वाह 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 वाह, दिल से दिल मिले। आहा भाई, बहुत शानदार संजीव जी, बहुत शानदार। बड़ी अच्छी बात कही आपने, नए साल की बात करी। एक मुझे बात बड़ी अच्छी लगी जहाँ आपने महंगाई की बात करी। और महंगाई का मतलब वो नहीं होती जब चीज़ें महंगी होती हैं, महंगी कुछ ऐसी भी होती हैं जो महंगी लगती नहीं पर महंगी हो जाती हैं। मैं चार पंक्ति वहीं कहता हूँ, मैं चाहता हूँ आप लोगों का तालियों का आशीर्वाद हमें भी मिल जाए कि कुछ दौड़ भाग में हाँ हम क्या लीन हो गए। श्वेता जी, कुछ दौड़ भाग में हम क्या लीन हो गए, हाँ। महंगाई के इस फेर के अधीन हो गए। कुछ दौड़ भाग में हम क्या लीन हो गए, महंगाई के इस फेर के अधीन हो गए, और नजरे हटी क्या कुछ दिनों अपनी बाजार से। कि नजरे हटी क्या कुछ दिनों अपनी बाजार से, आटे के गोल गप्पे 10 के 3 हो गए। कहाँ का सवाल है दर्द अपना। मैं बहुत प्रणाम करता हूँ, आपने तो महंगाई पे वार किया। क्या बात है, हाथ से क्या कभी बात हूँ। लेकिन इस नए साल में एक और काम होने जा रहा है साहब। इस नए वर्ष में होगा अयोध्या में हमारे श्री राम जी के मंदिर का उद्घाटन होगा। शायद भारतवर्ष का पुनर्निर्माण होने जा रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं संजीव मुकेश जी, जो आपके कुछ खास मुक्तक हैं वो श्री राम जी के चरणों में इस सर्वधर्म संगम चैनल के माध्यम से जरूर श्री राम जी के चरणों में जाए। मैं चाहता हूं एक बार सदन ताली बजाते हुए संजीव जी को स्वागत करें। सर्वधर्म संगम के इस समृद्ध मंच पे आपका आदेश हुआ है, और निसंदेह हम सब भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं कि इस दौर में हम लोग हैं। तो मैंने इसी भाव के साथ कुछ पंक्तियां जोड़ने का प्रयास किया है। स्वागत। मैं पढ़ने का प्रयास करता हूं। आप तमाम मित्र, तमाम श्रोतागण, हम लोग 15 दिन बाद, 20 दिन बाद जब प्रभु श्री राम अपने यथास्थिति पे विराजमान होंगे तो कैसा महसूस हम लोग करेंगे। मैं कुछ पंक्तियां रखने का प्रयास करता हूं कि चूक गए त्रेता युग में तो आ कर देखो अब के राम। क्यों? क्योंकि जो त्रेता में हम लोग जन्म नहीं ले पाए, हम यदि सौभाग्यशाली हैं कि इस युग में हम उस समय, उस दौर में हैं जब भगवान प्रभु श्री राम अपने यथास्थिति पे विराजमान हो रहे हैं। मैं पढ़ने का प्रयास करता हूं कि चूक गए त्रेता युग में तो आ कर देखो अब के राम। रमित रमेश रमण रघुनंदन, सरयू तट पर तब के राम। जाति धर्म समुदाय पंथ के पाश में बांध न पाओगे। ओम ओम में धरा व्योम में अपने सबके सब के राम। ओम ओम में धरा व्योम में अपने सबके सब के राम। इसी श्रृंखला में मैं कुछ और पंक्तियां रखने का प्रयास करता हूं कि हमारे प्रभु श्री राम कैसे हैं। निखिल निरंजन अमित ललित हैं त्राण हमारे रघुराई। कैसे हमारे रघुराई हैं कि निखिल निरंजन अमित ललित हैं त्राण हमारे रघुराई। हेय दशानन यधम हेतु जयगान हमारे रघुराई। चौपाई दोहा श्लोक लय छंद कांड रघुबर से है। चौपाई दोहा श्लोक लय छंद कांड रघुबर से है। सत्य सनातन आर्यवर्त के प्राण हमारे रघुराई। सत्य सनातन आर्यवर्त के प्राण हमारे रघुराई। और यदि रघुवर
प्रभु श्री राम का यदि आप नाम लेते हैं तो क्या आसपास जो माहौल प्रकट होता है, मैं चंद पंक्तियां रखता हूं और इसके बाद क्रम को आगे बढ़ाएंगे। कि बिगड़ी बनाए तम मिटाए, फल दिलाए नाम। यदि राम नाम का जाप करेंगे तो क्या होगा? कि बिगड़ी बनाए तम मिटाए, फल दिलाए नाम, जपते रहो तो घर हो जाए धन्य धरा धाम, जपते रहो तो घर हो जाए धन्य धरा धाम। रोली शब्द पुष्प भाव आस्था के दीप संग, रोली शब्द पुष्प भाव आस्था के दीप संग, बोलो एक नाम सिया राम, सिया राम राम, बोलो एक नाम सिया राम, सिया राम राम, बोलो एक नाम सिया राम, सिया राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार काव्य पाठ किया संजीव मुकेश जी ने। संजीव मुकेश जी, जब हम श्री राम जी का नाम लेते हैं तो मुझे लगता है हम नाम लेने से ही भव से तर जाते हैं। वो तो मुझे लोगों ने कहा कि ये जो इजराइल के फिलिस्तीन की लड़ाई चल रही है साहब, ये कैसे खत्म होगी? मैंने कहा आसान फार्मूला है भाई, पूरे भारतवासी दुनिया के विश्वगुरु हैं। हम तो फार्मूले देते हैं। 4 पंक्ति में ही ले लो, लड़ाई बंद हो जाएगी, मैं गारंटी देता हूँ। और आपको लगे गारंटी की तालियां हैं तो सर धर्म संगम चैनल के माध्यम से बात इजराइल और फिलिस्तीन तक आज पहुंच जाए। पंक्ति कहना चाहता हूँ कि स्वागत। निश्चल मन से करने वाले सत्य काम की जय। कि निश्चल मन से करने वाले सत्य काम की जय, और हृदय में सबके बसने वाले हरि धाम की जय। और इजराइल और फिलिस्तीन भी, कि इजराइल और फिलिस्तीन भी झट भव से तर जाएंगे। कि इजराइल और फिलिस्तीन भी झट भव से तर जाएंगे। एक बार अगर दोनों कह दें श्री राम की जय, एक बार अगर दोनों कह दें, क्या मंत्र है, वाह। और श्री राम जी का जयकारा तो आगे लगता रहेगा। भाई नया साल आ रहा है, अयोध्या में निर्माण हो रहा है, अब तो निर्माण हो चुका है, अब तो पट खुलने वाले हैं हम लोगों के लिए। तो पट कुछ और भी खोलेंगे। मेरठ से हमारे बीच में आए हैं उमंग गोयल जी। मन में उमंगें बहुत भरी हुई हैं। अगर आपको उमंग देखनी है तो आप इन्हें सुने। उमंग देखने के लिए मैं उस लाजवाब कवि को बुलाना चाहता हूं जो हर तरह की बात कहना चाहते हैं। वो जानते हैं शेर व शायरी क्या होती है, वो जानते हैं गज़लें क्या होती हैं, उन्हें कविताओं का सुर पता है, तरीका पता है, लहजा पता है। एक ऐसे उम्दा शायर को आपको बीच में रखने जा रहे हैं जो मेरठ क्रांति धरा से हमारे बीच में आए हैं। और 4 अच्छी पंक्तियों का चयन करता हूँ उस अच्छे कवि के लिए कि पैसों से अब मोहब्बत को जताने लगे हैं लोग। क्या बात है, वाह। बड़ी मन की शायरी करते हैं। कलेजा रखिएगा इस शायरी को सुनने के लिए। तब मैं पंक्ति कहता हूँ मंग जी के लिए कि पैसों से अब मोहब्बत को जताने लगे हैं लोग, मजनू से बड़ा खुद को बताने लगे हैं लोग, और मन की जगह चाहने लगे प्रेमिका का तन। कि मन की जगह चाहने लगे प्रेमिका का तन, धोखा तभी तो इश्क में खाने लगे हैं। क्या बात, वाह। धोखा तभी तो इश्क में खाने लगे हैं लोग। जोरदार ताली बजाइए आप उमंग गोयल जी। क्या बहुत बढ़िया, बहुत। तो जोरदार ताली से स्वागत करिए। मेरठ क्रांति धरा से हमारे बीच में आए हैं उमंग गोयल जी। सर्वधर्म संगम के सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम और उन्हें इस नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। ये पुराने सफ़र से नए सफ़र की ओर चलना है। और 1-2 पंक्तियां मैं बात शुरू करना चाहता हूं कि सफ़र में मुश्किलों का यार आना भी ज़रूरी है, मगर फिर मुश्किलों में मुस्कुराना भी ज़रूरी है। तो मुस्कुराते चलिए। और 4 पंक्तियां और कहना चाहता हूं कि ज़िंदगी छोड़ दे आजमाना हमें, इस प्रण के साथ चलिए इस नए वर्ष में तो सब कुछ हर्षित ही हर्षित होगा। जिंदगी छोड़ दे आजमाना हमें, तुझसे आता नहीं हार जाना हमें, बेवजह अब नहीं यूं सताना हमें, आ गया हर घड़ी मुस्कुराना हमें। क्या बात है, आ गया हर घड़ी मुस्कुराना हमें। और ये जो राम में माहौल बना दिया गया है, एक संजीव जी ने बहुत अद्भुत मुक्तक राम जी पे पढ़े हैं। मैं भी इस नए साल के लिए कि इच्छा हो, राम जी से एक प्रार्थना करना चाहता हूँ, उनसे एक विनती करना चाहता हूँ। और मैं जानता हूँ कि जो मैं विनती करना चाहता हूँ आपके मन की विनती है, आपके प्राणों की विनती है। कहता हूँ कि देश को रखना सलामत राम जी, देश को रखना सलामत राम जी, बस यही करना इनायत राम जी। देश को रखना सलामत राम जी, बस यही करना इनायत राम जी। आशिकी हो, दिल लगी हो, प्यार हो,
आशिकी हो, दिल लगी हो, प्यार हो, बस वतन से हो मोहब्बत राम जी। भाई बस वाह, वतन से भाई वाह, हो वाह, मोहब्बत वाह, राम जी, वाह, वाह, बस वतन से हो मोहब्बत राम जी। हाँ। है दुआ एक 7 जन्मों तक हमें, है दुआ एक 7 जन्मों तक हमें, बस मिले रहने को भारत राम जी। भाई वाह, बस मिले वाह, रहने बहुत को सुंदर, भारत बहुत राम सुंदर, जी। उमंग, वाह 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 वाह। आहा, क्या कमाया, क्या है खोया, क्या पता। क्या कमाया, क्या है क्या है खोया? खोया, क्या पता। आप हो मेरी अमानत राम जी, क्या बात आप है। हो मेरी मेरी अमानत राम जी। हाँ। देखती हैं ख्वाब एक आंखें मेरी, हाँ, देखती हैं ख्वाब एक आंखें मेरी, हाँ। हर तरफ बस हो मोहब्बत राम जी। भाई वाह वाह हर वाह तरफ वाह, बस हो मोहब्बत वाह, राम वाह। जी। आहा। और ये जो नया साल है, ये राम का, ये जो वर्ष है वो राम में होने जा रहा है। जी जी जी। मैं पढ़ता हूँ कि प्रथम महीने में ही क्या होने जा रहा है। हाँ, बनेगा राम का मंदिर, हाँ, सजेगा ये नया भारत। हाँ, बनेगा राम का मंदिर, हाँ, सजेगा ये नया भारत। सियावर राम की हो जय, कहेगा ये नया भारत। सियावर राम की हो जय, कहेगा ये नया भारत। आहा, 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 सनातन धर्म अपना फिर हाँ। मुगर होकर के आया है। स्वर्ण इतिहास अपना फिर गढ़ेगा ये नया वाह, भारत। वाह, वाह, स्वर्ण वाह, इतिहास वाह। अपना फिर गढ़ेगा ये नया भारत। तो जो नया साल है, इसमें हमें बहुत नया भारत देखने के मिलेगा। मैं शुरू करता हूँ कि क्या क्या हमें देखने को मिलेगा। जी, जवानों की नई ताकत बनेगा ये नया भारत। सियासत की नई बाबत बनेगा ये नया भारत। आहा, जवानों क्या की बात है। नई ताकत बनेगा ये नया भारत। हाँ। सियासत की नई बाबत बनेगा ये नया भारत। रवायत आज भारत की, जहां में पूजते हैं सब, आहा, समूचे विश्व की चाहत बनेगा ये नया भाई भारत। वाह 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 समूचे वाह विश्व वाह, वाह, की चाहत बनेगा ये नया भारत। आहा, और अभी तक जो हुआ है, मैं कहना चाहता हूँ पुराने साल में जो हुआ, जी, नई ताकत नई तकदीर लाया है नया भारत। आहा, नई ताकत नई नया तकदीर। तकदीर लाया है नया भारत। सुहानी एक नई तस्वीर लाया है नया भारत। आहा, वतन का खूबसूरत अंग जो हमसे चुराया था, हमारा केसरी कश्मीर लाया है नया भारत। वाह, हमारा वाह, वाह, केसरी कश्मीर लाया है नया भारत। और भारत, नया भारत क्या है, मैं 4 पंक्तियों के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। जी, निगाहों का मुकम्मल ख्वाब है अपना नया भारत। आहा, आहा, निगाहों का मुकम्मल ख्वाब है अपना नया भारत। नहीं सानी कोई, नायाब है अपना नया भारत। भाई नहीं वाह, सानी कोई, नायाब है अपना नया भारत। जहां हर डाल पर ही इश्क के बस फूल खिलते हो, आहा, जहां हर डाल पर ही इश्क इश्क के के बस फूल खिलते हो। मोहब्बत इश्क से शादाब है अपना नया भारत। वाह, वाह, मोहब्बत वाह, इश्क वाह, से शादाब वाह, है वाह। अपना नया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत भाई अच्छा, बहुत 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 अद्भुत काव्य पाठ किया है। कम शब्दों में बड़ी बात कहना भी एक हुनर होता है मित्रों। और अपनी कविताओं से कहीं श्री राम की बात भी कही, कहीं देश की जवानी को बताया गया कि उसकी सच्ची मोहब्बत कोई महिला नहीं, कोई लड़की नहीं, केवल और केवल भारत होती है, हमारा हिंदुस्तान होता है। मैं शानदार साधुभाव देता हूं मैं उमंग जी आपको। मैं चाहता हूं सदन पूरी ताली उनके लिए बजा दे, सभी श्रोता उनके लिए ताली बजा दें। मित्रों, हम इस जीवन में कुछ करें ना करें, हमें बदलना होगा। अभी हमने 2023 के कैलेंडर को बदला है 2024 के कैलेंडर से। इस जीवन में केवल एक ही चीज़ स्थिर है और उसका नाम है बदलाव। हमें केवल बदलना होगा। कहीं मुझे बदलने पर कुछ पंक्ति याद आती हैं साहब की, स्वागत है। आगे बढ़ इश्क में कद बदलते रहो। जीवन में कुछ नहीं करना साहब, केवल आपको बदलना है कि आगे बढ़ इश्क में कद बदलते रहो, तोड़ कर प्यार की हद बदलते रहो और दिल का सांसद तुम्हारा बदल जाएगा। एमपी साहब कि दिल का सांसद तुम्हारा बदल जाएगा। तुम मोहब्बत की संसद बदलते रहो, क्या बात है, क्या मोहब्बत की संसद बदलते रहो। और क्या बदलना है आपको कि प्रेम में गीत गायक बदलते रहो। आहा। प्रेम में मैं केवल माहौल बना रहा हूँ डॉक्टर श्वेता त्यागी जी के लिए। ये डॉक्टर साहब हैं तो उनके लिए पहले मरीज इकट्ठे कर दूं, तब पंक्ति कहना चाहता हूँ कि प्रेम में गीत गायक बदलते रहो और मोहब्बत में नायक बदलते रहो। प्यार में बनना हो मुख्यमंत्री अगर, कि प्यार में मैं कहता हूँ राजनीति सत्ता सब छोड़ दो साहब, केवल प्यार की मोहब्बत पे ध्यान दो। कि प्यार में बनना हो मुख्यमंत्री अगर, इश्क में तुम विधायक बदलते रहो, इश्क में तुम विधायक बदलते रहो। मैं
आवाज़ देना चाहता हूँ उस मृदुभाषी कवित्री डॉक्टर श्वेता त्यागी जी के लिए, जो पेशे से डॉक्टर भी हैं और शानदार कवित्री भी हैं। 4 अच्छी पंक्ति से उन्हें बुलाना चाहता हूँ कि इस धरती पर केवल कुछ चीज़ है तो केवल वो प्रेम है, इश्क है, प्यार है, मोहब्बत है। मैं उन्हीं के मतलब की पंक्तियों से उनको आवाज़ देना चाहता हूँ कि वफ़ाएं मोहब्बत का राज खोलती हैं, कि वफ़ाएं मोहब्बत का राज खोलती हैं। लैला, शीरी, मुमताज बस यही बोलती हैं, और प्यार से बढ़कर इबादत नहीं कोई, प्यार से बढ़कर इबादत नहीं कोई, नफरत तो फिजाओं में जहर घोलती है, नफरत तो फिजाओं में जहर घोलती है। जोरदार ताली बजाइए आप डॉक्टर श्वेता त्यागी जी गाजियाबाद से। नमस्कार दोस्तों, इस अद्भुत और बहुत सुंदर मंच को मैं प्रणाम करती हूँ। इतना सुंदर संचालन कर रहे हैं हमारे आदरणीय प्रतीक जी, और मेरे सभी साथियों ने बहुत सुंदर सुंदर रचनाएं सुनाई, बहुत सुंदर यहाँ माहौल बना। माँ भारती को प्रणाम करती हूँ, माँ वीणा को प्रणाम करती हूँ, समृद्ध मंच को प्रणाम करती हूँ, माँ धरा को प्रणाम करने के साथ साथ अपने माता पिता और गुरुदेव को प्रणाम करती हूँ, और इस मंच को शुक्रिया अदा कहते हुए 2 पंक्तियाँ कहती हूँ। सुनिए। स्वागत। कि मैं अदा करूं भी तो क्या करूं, मैं अदा करूं भी तो क्या करूं, तेरे एहतराम का शुक्रिया। मैं अदा करूं भी तो क्या करूं, तेरे एहतराम का शुक्रिया, और जो तेरी नजर से मिला मुझे, तेरे उस सलाम का शुक्रिया, तेरे उस सलाम का शुक्रिया। और शेर देखें कि मैं उसी को पाकर खुश हूँ बहुत, मैं उसी को पाकर खुश हूँ बहुत, वही श्वेता दिल का सुकून है, वही श्वेता दिल का सुकून है, जो पयाम तेरा मिला मुझे, तेरे उस पयाम का शुक्रिया, तेरे उस पयाम का शुक्रिया। और ये शुक्रिया अदा करते हुए इस मंच को और इस चैनल को मैं प्रणाम करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। और चूंकि नववर्ष के उपलक्ष्य में यहाँ ये कार्यक्रम सजाया जा रहा है, तो तभी मैं कहती हूँ कि दिल की बातों के बिना नववर्ष हो या कोई भी हमारा तीज त्योहार हो फीका लगता है। तो कुछ इस तरीके से 4 पंक्तियाँ सुनिएगा कि नए एहसास से मैं अपनी हर एक बात कहती हूँ, नए एहसास से मैं अपनी हर एक बात कहती हूँ, मोहब्बत की ये महफिल है उसी की बात कहती हूँ, मोहब्बत की ये महफिल है उसी की बात कहती हूँ, और मोहब्बत की ही शाही है, मोहब्बत का ही पन्ना है, मोहब्बत की ही शाही है, मोहब्बत का ही पन्ना है, मोहब्बत के कलम से ही मैं सब एहसास कहती हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और ये उत्सव का महीना है, ये खुशियों का खजाना है। अभी दिवाली हुई है और तमाम तीज त्योहार हुए हैं और अब नववर्ष आ गया है, तब मैं कहती हूँ कि ये उत्सव का महीना है, ये खुशियों का खजाना है, सभी के वास्ते मैं प्रेम की सौगात कहती हूँ, सभी के वास्ते मैं प्रेम की सौगात कहती हूँ। और ध्यान दीजिएगा मेरी इस पंक्तियों पर, पूरा ध्यान है जी। कि किसी की हाँ में हाँ करना मुझे अच्छा नहीं लगता, किसी की हाँ में हाँ करना मुझे अच्छा नहीं लगता, तभी तो दिन को दिन कहती हूँ, शब को रात कहती हूँ, तभी तो दिन को दिन कहती हूँ, शब को रात कहती हूँ। बहुत शुक्रिया। और कुछ इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए कुछ अशार आपके सामने और रखती हूँ। स्वागत। कि यूं भी वजूद को पहचानते नहीं, यूं भी वजूद को पहचानते नहीं, क्या लोग हैं जो अपनी खता मानते नहीं। और पहचानने से आपने इनकार तो किया, पहचानने से आपने इनकार तो किया, ऐसा नहीं कि आप हमें जानते नहीं, ऐसा नहीं कि आप हमें जानते नहीं। और वो लोग मंजिलों को तरसते ही जाएंगे, वो लोग मंजिलों को तरसते ही जाएंगे, जो दिल में मंजिलों की कभी ठानते नहीं। और श्वेता हमें पसंद है देश प्रेम का रास्ता, श्वेता हमें पसंद है, श्वेता हमें पसंद है देश प्रेम का रास्ता, हर रास्ते की खाक हम
छानते भाई, नहीं, वाह, 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 हर वाह, रास्ते की खाक हम जानते नहीं। और यूं ही थोड़ा सा अपना परिचय देते हुए दो पंक्तियां और कहते जी, हैं प्रतीक जी, जी, स्वागत, सुनिएगा स्वागत। कि गम की फितरत समझ के बैठ गए, हाँ गम की फितरत समझ के बैठ गए, अपनी किस्मत समझ के बैठ गए। हाँ और खुदगर्ज लोग अपनी ख्वाहिश को क्यों इबादत समझ के बैठ गए। मैंने हंस के जो बात की उनसे वो मोहब्बत समझ के बैठ गए। वाह 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 संजीव जी आप ही के लिए भाई, वाह 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 वाह। और आगे देखिए हाँ, जिंदाबाद। कि हम ना बोले अगर उनसे वो अदावत समझ के बैठ गए। बहुत बढ़िया। हम ना बोले अगर उनसे वो अदावत समझ के बैठ गए। हाँ। अपनी बदनामियों को भी श्वेता लोग इज्जत समझ के बैठ भाई गए। वाह, वाह, अपनी वाह, बदनामियों को भी श्वेता लोग इज्जत समझ के बैठ गए। वाह, 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 बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और कुछ अशार मेरे पसंदीदा हैं जो आप सभी के समक्ष रखना चाहूंगी कि यूं भी मेरी तन्हाई मेरे काम आती है, यूं भी मेरी तन्हाई मेरे काम आती है। खूब तेरी यादों के अंजुमन सजाती है, खूब तेरी यादों के अंजुमन सजाती है। कि चांद मुस्कुराता है रात गुनगुनाती है, चांद मुस्कुराता है रात गुनगुनाती है। बाग से हवा लेकर खुशबुओं को आती है, बाग से हवा लेकर खुशबुओं को आती है। और ध्यान दीजिएगा प्रतीक जी कि जख्म जख्म पाँव है, धूप धूप सर मेरा, जख्म जख्म पाँव है, धूप धूप सर मेरा। फिर भी अज़्म की शिद्दत हौसला बढ़ाती है, फिर भी अज़्म की शिद्दत हौसला बढ़ाती है। बहुत शुक्रिया, वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। और इसी क्रम में चूंकि यहाँ श्री राम की बात हुई है और इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं श्री राम को याद करती हूँ सर्वधर्म संगम इस चैनल पर, जहाँ सभी का संगम किया जाता है। श्री राम को मैं भाई, क्या याद बात। करते हुए अपनी पंक्तियाँ पेश अच्छी करती बात, हूँ। अच्छी बात। आहा, आहा, आहा। देखिएगा कैसे हैं, क्योंकि श्री राम किसी जाति विशेष के नहीं हैं, वो सभी के हैं और सभी को लेकर साथ चले हैं। तभी मैं उनका संदेश देते हुए आप सभी के समक्ष गीत रखती हूँ, मेरा साथ दीजिएगा। कि राम को हिलाना है, राम गुन गाना है, राम को हिलाना है, राम गुन गाना है। राममय ये सारी दुनिया को बनाना है, राम को हिलाना है, राम गुन गाना है। राममय ये सारी दुनिया को बनाना है। और राममयी गंगा में ओत प्रोत हो करके, राममयी गंगा में ओत प्रोत हो करके, राममयी गंगा को विश्व में बहाना है, राममयी गंगा को विश्व में बहाना है। और कैसे हैं श्री राम कि सत्य के प्रतीक रामा, प्रेम के प्रतीक रामा, सत्य के प्रतीक रामा, प्रेम के प्रतीक रामा, धर्म के प्रतीक रामा, ज्ञान के प्रतीक रामा। आदर्श में भी नाम राम का ही जाना है, राममयी गंगा को विश्व में बहाना है। राम को हिलाना है, राम गुन गाना है, राममयी ये सारी दुनिया को बनाना क्या बात है। राममयी गंगा में ओत प्रोत हो करके, राममयी गंगा को विश्व में बहाना। क्या बात है श्वेता जी। और देखिए क्या रूप है श्री राम का कि शक्ति अपार फिर भी अहम ना दिखाया है, शक्ति अपार फिर भी अहम ना दिखाया है। सहजता सरलता का पाठ पढ़ाया है, दशरथ चरणों में स्वर्ग जिसने माना है। राममयी गंगा को विश्व में बहाना है, राम को हिलाना है, राम गुण गाना है। राममयी ये सारी दुनिया को बनाना है, राममयी गंगा में ओत प्रोत हो करके, राममयी गंगा को विश्व में बहाना है। और अंतिम बंद में मैं कहती हूँ स्वागत 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 कि पत्थर को अहिल्या बनाया,
हनुमत शक्ति को दर्शाया, आहा। पत्थर को अहिल्या बनाया, हनुमत शक्ति को दर्शाया। और ऐसा केवल और केवल श्री राम ही कर सकते क्या हैं बात है। कि भाई के लिए छोड़ राज्य वन को जाना है, आहा। राममयी गंगा भाई को विश्व में बहाना है, आहा। राम को हिलाना है, आहा। राम गुण गाना है, आहा। राममय ये सारी दुनिया को बनाना भाई है, वाह। राममयी गंगा में वाह, वाह, वाह। ओत प्रोत हो करके आहा। राममयी गंगा को विश्व में बहाना है, राममयी गंगा को विश्व में बहाना है। और अंत में दो पंक्तियां कहती स्वागत हूँ स्वागत। कि सुबह फैली है मेरे कमरे में कैसी शान से, सुबह फैली है मेरे कमरे में कैसी शान से, छन के सूरज आ रहा है घर के रोशनदान से, आहा। और एक तिरंगे में लिपटकर जाऊं दुनिया छोड़कर, आहा। एक तिरंगे में लिपटकर जाऊं दुनिया छोड़कर, बस यही चाहत है श्वेता अपने हिंदुस्तान से, भाई वाह। बस यही चाहत है श्वेता अपने हिंदुस्तान से। भारत माता की जय। आप सभी को प्रणाम, आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। भाई वाह 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 वाह, शानदार 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 काव्य पाठ किया आपने, सारी बातें कही। मुझे लगता है जो जिस चैनल के माध्यम से हम आप लोग के हृदय में उतरने का प्रयास कर रहे हैं, सर्वधर्म संगम, शायद हम सभी धर्मों को जोड़ते हुए, संगम करते हुए, हंसी खुशी और इस श्री राम के माहौल को, वातावरण को बनाते हुए कहीं एक संगम कराने का प्रयास करते हैं। और मैं चाहता हूं एक जोरदार ताली आपके घर से बैठे बैठे जाएं डॉक्टर श्वेता त्यागी जी के आंचल में। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए डॉक्टर श्वेता जी के मंच पे। वाह वाह वाह, एक बार जोरदार तालियां हो जानी चाहिए श्वेता दीदी के लिए। क्या शानदार काव्य पाठ उन्होंने किया, मोहब्बत से लेकर श्री राम में ये माहौल बना दिया। मैं चार पंक्तियां मुझे भी प्रभु श्री राम पर याद आ रही है, मैं पढ़ना चाहता हूं। उसके बाद एक ऐसे कलमकार को आवाज देना चाहता हूं जिसने ये महफिल सजाई, जिसने हम सबको इकट्ठा किया और आप सभी को सुनवाया। तो चार पंक्तियां पहले प्रभु श्री राम पे रखता हूं और फिर सीधे सीधे उनको आवाज दूंगा कि धरती अंबर दसों दिशाएं भी जिसका यशगान करे, कि धरती अंबर दसों दिशाएं भी जिसका यशगान करे और जिसकी एक मुस्कान पूरे भूमंडल में उल्लास भरे। कि धरती अंबर दसों दिशाएं भी जिसका यशगान करे, जिसकी एक मुस्कान पूरे भूमंडल में उल्लास भरे। जंगल में रहकर भी जिसने जन जन के दिल में वास किया, साम्य भाव रखा उन पर भी जिसने उनको त्रास दिया। शीतलता की कर बात करूं प्रत्यक्ष उदाहरण चंदन जो, शीतलता की कर बात करूं प्रत्यक्ष उदाहरण चंदन जो, मर्यादित जो, पुरुषोत्तम जो, आदर्श रघुकुल नंदन जो। हम श्री राम के वंशज हैं, हम श्री राम के वंशज हैं, हम हिंदू भगवाधारी हैं, हम श्री राम के वंशज हैं, हम हिंदू भगवाधारी है पहचान हमारी की हम प्रभु राम के पुजारी हैं, है पहचान हमारी की हम प्रभु राम के पुजारी हैं, है पहचान हमारी की हम प्रभु राम के पुजारी हैं। और अब एक ऐसे स्वर को आवाज दे रहा हूं जिसने हम सभी को यहाँ एकत्रित किया। उनके लिए मैं बस चार पंक्तियां रखना चाहता हूं और सीधे सीधे उनको आवाज देना चाहता हूं। और जब वो काव्य पाठ करेंगे मैं दावा करता हूं हम यहां से और आप वहां से तालियां नहीं रोक पाएंगे। कि काइट के प्रोफेसर हैं, सबको ज्ञान बांटते हैं। क्या बात है, क्या बात है। कि काइट के प्रोफेसर हैं, सबको ज्ञान बांटते हैं ये, और वाणी से अपनी सबको सम्मान बांटते हैं। क्या बात है, बहुत कि सही। काइट के प्रोफेसर हैं, सबको ज्ञान बांटते हैं ये, और वाणी से अपनी सबको सम्मान बांटते हैं ये। और सब कुछ बड़ा सस्ता है, बड़ी महंगी हो गई मुस्कान। कि सब कुछ सस्ता है, बड़ी महंगी हो गई मुस्कान, कविताओं से अपनी मुस्कान बांटते हैं ये। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए डॉक्टर प्रदीप गुप्ता जी का। बहुत सुंदर। धन्यवाद अमन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वधर्म संगम चैनल के सभी श्रोताओं का, दर्शकों का अभिवादन करते हैं, सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आपके माध्यम से हम मना रहे हैं नववर्ष सर्वधर्म संगम के चैनल्स के थ्रू। और कुछ नहीं करना, हमें केवल हंसना है, मुस्कुराना है, खुश रहना है। पूरा वातावरण श्री राम जी के चरणों में जा चुका है। लेकिन मैं तो हास्य कवि हूँ, हंसना बड़ा ज़रूरी है। पूरे साल में हम क्या करें, केवल हंसेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे बात याद आती है कि डॉक्टर श्वेता त्यागी जी, आपका तो कंठ बहुत सुरीला है, बड़ा शानदार है।
मेरा कंठ भी बहुत सुरीला है, बहुत सुरीला। बस मैंने कभी घमंड नहीं करा। ये भी एक हास्य कविता है। मैं बहुत प्रयास करता हूँ, मैं गा सकता हूँ पर मैं नहीं गाता। क्यों नहीं गाता? मैं 4 पंक्ति में रखना चाहता हूँ। आप लोग स्वागत आशीर्वाद है, मिले, स्वागत फिर है। अपने काव्य पाठ की यात्रा प्रारंभ करूंगा कि हद है, हद है, हद है, हद है कि हद से बाहर भी जाने नहीं देती। क्या बात। मैं गा सकता हूँ श्वेता जी, पर नहीं गा रहा हूँ। ये हद है कि हद से बाहर भी जाने नहीं देती, साली को मन के गीत सुनाने नहीं देती, मैं गुनगुनाता हूँ तो झूमती है पड़ोसन, बस इसलिए बीवी मुझे गाने नहीं देती। वाह वाह जिंदाबाद। मैं क्या करूँ, मैं तो गा सकता हूँ। सही बात है। लेकिन हमें करना क्या साहब, हमें करना क्या, हमें केवल खुश रहना है। नए साल पर मैं कुछ चाहता हूँ कि खुशी की कुछ बातें आप तक पहुंचे और मेरे साथियों का भी मेरे साथ आशीर्वाद मिले। स्वागत है, ये क्या करो कि खुश रहो तुम सदा मुस्कुराते रहो। 4 पंक्ति से जुड़ने का प्रयास करता हूँ कि खुश रहो तुम सदा मुस्कुराते रहो, खुद भी हंसते रहो और हंसाते रहो, कोई समझे ना तुमको पोपला कभी। हाँ। पोपला समझते हैं आप लोग? जिनके मुंह में दांत नहीं होते। कि कोई समझे ना तुमको पोपला कभी, इसीलिए दांत अपने दिखाते भाई रहो। वाह। खुश रहो तुम सदा मुस्कुराते रहो, खुश रहो तुम सदा मुस्कुराते रहो। 4 पंक्ति देना चाहता हूँ जी, कि स्वागत इस है, जीवन स्वागत में है। केवल 2 ही चीज हैं, हंसी खुशी और दूसरा है प्यार। जी। तब पंक्ति कहना चाहता हूँ कि प्यार की पींग को तुम बढ़ाते रहो। आहा। नए साल में क्या करना है तुम्हें? सही बात कि है। प्यार की पींग को तुम बढ़ाते रहो, इश्क की झील में भी नहाते नहाते रहो, रहो। और कोई समझे ना तुमको बेवफा कभी। अमन मेरी बात सुन लो। हाँ जी, कोई समझे ना तुमको बेवफा कभी, हर गली में मोहब्बत लुटाते रहो। क्या हर बात, गली में क्या मोहब्बत बात। लुटाते रहो, क्या बात। खुश रहो तुम सदा मुस्कुराते रहो, खुश रहो तुम सदा बहुत अच्छा। मुस्कुराते रहो। और मुझसे एक बार संजीव जी ने पूछा कि मुझे घर पर मोहब्बत हो गई है। अच्छा। मैंने घर पे मोहब्बत, घर पर। ये तो बड़ी अजीब सी बात है, घर पे भी कैसे मोहब्बत हो जाएगी? बोले घर पे मोहब्बत ऐसे हुई है कि मैं घर पे रहता हूँ, घर पे बीवी भी रहती है, लेकिन मुझे मोहब्बत हुई पड़ोसन से। इसे हम कहते हैं घर पे मोहब्बत। अब ये मैं आपने सही नाम दिया। मैं घर पे मोहब्बत, सही। मैं ओरिजिनल व्यक्ति हूँ ना, ओरिजिनल बात करता हूँ। अब ये मोहब्बत को मैं देखना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ, लेकिन जब भी बात करता हूँ बीवी आ जाती है। समस्या नहीं है, समस्या बड़ी है, समाधान दीजिए। 4 पंक्ति में देता हूँ संजीव जी, देखिए जी जी जी। कि जब वो छत पे हो तुम भी छत पे जाते रहो, कि जब वो छत पे हो तुम भी छत पे जाते रहो, और पतंग प्यार की भी उड़ाते रहो, देखे प्यार से पड़ोसन और हो बीवी साथ में। ये प्रश्न है, उत्तर मैं दूंगा कि देखे प्यार से पड़ोसन और हो बीवी साथ में, काला चश्मा पहन खिलखिलाते रहो। काला चश्मा पहन खिलखिलाते रहो, खुश रहो तुम सदा मुस्कुराते रहो, खुश रहो तुम सदा मुस्कुराते रहो। और मुझसे पूछा गया कि अगर बीवी को खुश रखना हो तो कैसे रखें, वो भी नए साल में। मैं देता हूँ पंक्ति, देखें साहब कि उसकी हाँ में ही हाँ बस मिलाते रहो, उसकी हाँ में ही हाँ बस मिलाते रहो, जब कहे उसको शॉपिंग कराते रहो, गर हो जीना हाँ जीवन तुम्हें शान से, गर हो जीना हाँ जीवन तुम्हें शान से, अपनी बीवी के पांव दबाते रहो, अपने बीवी के पांव दबाते रहो, खुश रहो तुम सदा मुस्कुराते रहो, खुश रहो तुम। तो उमंग ने कहा कि जी मेरी समस्या का समाधान भी करो। बोले क्यों? बोले मैं तो चिर को आ रहा हूँ, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को खुश नहीं रख पाता। मैंने कहा मैं दे रहा हूँ फार्मूला, पंक्ति देखें आप लोगों का समर्थन मिले कि प्रेमिका से भी प्रेम यूं जताते रहो नए साल में, कि प्रेमिका से प्रेम भी जताते रहो, चांद तारे जमी पे तोड़ लाते रहो, चाहे बातें करे ना वो तुमसे कभी, चाहे बातें करे ना वो तुमसे कभी, उनके फोनों का रिचार्ज कराते रहो, उनके फोनों का रिचार्ज कराते रहो, खुश रहो तुम सदा मुस्कुराते रहो, खुश रहो तुम सदा मुस्कुराते रहो, और राजनीति में गुल तुम खिलाते रहो। अगर व्यंगना दिया तो हास्य कवि किस काम का? बिल्कुल तो पंक्ति कहना चाहता हूँ कि राजनीति में गुल तुम खिलाते रहो, रोटी और के तवे पर सिखाते रहो, राजनीति में गुल तुम खिलाते रहो, रोटी और के तवे पर पकाते रहो, बनो नेता फिर मंत्री भी बन जाओगे। अच्छा। कि बनो नेता फिर मंत्री भी बन जाएंगे, सबको आपस में हरदम लड़ाते रहो, आपस में हरदम लड़ाते रहो, खुश रहो तुम सदा मुस्कुराते रहो, और महफिले प्यार से ही सजाते रहो। तो श्वेता जी ने कहा
केवल प्यार मोहब्बत की बात होनी चाहिए। तब बात कहता हूँ कि महफिले प्यार से ही सजाते रहो, दुश्मनों को भी दोस्त तुम बनाते रहो, और नए साल में पैसे खर्च करोगे नहीं, नए साल में पैसे खर्च करोगे नहीं, इसीलिए ताली ढंग से बजाते रहो, इसीलिए ताली ढंग से बजाते रहो, खुश रहो तुम सदा, मुस्कुराते रहो। और एक ऐसी कविता जिसने मुझे पूरे देश की यात्रा कही, अगर आप लोगों का आदेश हो तो मैं कहूँ, खुश होना की बात कहना चाहता हूँ, स्वागत है। क्योंकि जीवन में कुछ पूछे ना पूछे, आप सभी से बस से पूछें खुश होना। तो मैं कुछ पंक्ति से पूछना चाहता हूँ सर्वधर्म संगम के सभी श्रोतागणों से, और आप हमारे बिहाफ पर पूरे देश से पूछें खुश होना। तो पंक्ति कहना चाहता हूँ कि फूलों की डाली से पूछो खुश होना। बस कुछ नहीं करना साहब श्रोताओं, आपको हर पंक्ति के पीछे एक बात बोलनी है, खुश होना। मेरे साथ मेरे कवि मित्र भी बोलेंगे कि खुश होना कि फूलों की डाली से पूछो खुश होना, और कुछ नखरे वाली से पूछो खुश होना, और कुछ भी कर लो बीवी खुश नहीं होगी, कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो बीवी खुश नहीं होगी। वो तो मेरी बीवी ने कहा कि आई लव यू बोलो। मैंने कहा क्यों बोले? बोले हम बीवी हैं, हम जो कह रहे हैं वो करो। हमने कहा आई लव यू। बोले नहीं ढंग से बोलो। हमने ढंग से आई लव यू। बोले प्यार से बोलो। हमने कहा प्यार से आई लव यू। बोले तरीके से बोलो। हमने तरीके से आई लव यू। बोले यार कैसा पति पल्ले पड़ गया, ये कैसा आई लव यू बोल रहे हैं? बोले तुम्हें प्यार नहीं, मोहब्बत नहीं, इश्क नहीं है। इनको देखो डॉक्टर श्वेता त्यागी जी कितने प्यार से बुलवा लेती हैं। मैंने कहा मैं क्या करूँ, वो डॉक्टर श्वेता त्यागी है, ये तुम हो, मैं क्या करूं? तो मैंने कैसे बोलना चाहिए? बोले तरीके से बोलो। मैंने कहा समझ में नहीं आ रहा साहब, मेरे आई लव यू से पूरा मोहल्ला खुश है, मेरी पड़ोसन खुश है, तुम्हारी सहेली खुश है, तुम्हारी बहनें खुश हैं, एक तुम्हें ही दिक्कत है। तो पंक्ति कहना चाहता हूँ कि फूलों की डाली से पूछो खुश होना, कुछ नखरे वाली से पूछो खुश होना, कुछ भी कर लो बीवी खुश नहीं होगी, कुछ भी कर लो बीवी खुश नहीं होगी, तुम केवल साली से पूछो खुश होना। और नर ऋषि मुनि और सुर से पूछा खुश होना, नर ऋषि मुनि और सुर से पूछा खुश होना, राक्षस दानव असुर से पूछा खुश होना, और लाडो अपनी लात के मुझ पे खुश हैं जो, कि लाडो अपनी लात के मुझ पे खुश हैं जो, मैंने अपने ससुर से पूछा खुश होना। और तब पंक्ति कहता हूँ कि साली जी से नजर मिलाकर खुश होना। वो तो साहब मैंने अपने जीजा जी से पूछा कि मैंने क्या बताएं साहब कि अगर लड़कियां पराया धन होते हैं तो बताओ लड़के क्या होते हैं? बोले अगर लड़कियां पराया धन होते हैं तो लड़के सारे चोर होते हैं। तब पंक्ति कहता हूँ कि साली जी से नजर मिलाकर खुश होना, और सलच को दांत दिखाकर खुश होना, और कान खींचकर बोली बीवी बतलाओ, कि कान खींचकर बोली बीवी बतलाओ, ससुराल में अपनी आकर खुश होना। और तो तालियों के साथ मिलता रहे। तब पंक्ति कहना चाहता हूँ कि जब वातावरण राम जी का हो जाता है तो कहीं ना कहीं मुझे मन से कहना चाहता हूँ कि मैं उस संदर्भ में भी लोगों से पूछूं खुश होना। मैं एक प्रसंग की तरफ लेके चलना चाहता हूँ संजीव जी। जब श्री राम जी ने स्वयंवर में धनुष को उठाया और धनुष को तोड़ा, और धनुष को तोड़ने के बाद विवाह के लिए मैया सीता का वर्ण करने के लिए आगे बढ़े। अगर आपने एक बात ध्यान दी हो, उस समय माँ सीता ने पलकें नहीं उठाई, क्योंकि वो मन से श्री राम को देख चुकी थी, अपना मान चुकी थी, और श्री राम जी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। अगर एक कवि के नजरों से श्री राम जी ने कुछ कहा होगा तो क्या कहा होगा? मैं चाहता हूं मैं सर्वधर्म संगम के सभी श्रोताओं को बात रखूं। पंक्ति कहना चाहता हूं श्री राम जी ने क्या कहा माँ सीता से कि अपनी पलके तनिक उठाओ खुश होना। श्री राम ने कहा होगा माँ सीता से कि अपनी पलके तनिक उठाओ। लोग कहते हैं इश्क मोहब्बत ये हो गया, एक बार रामायण दोबारा देखिए घर जाकर, आपको पता लगेगा सच्चा प्यार श्री राम जी ने माँ सीता से कैसा किया। तब पंक्ति कहता हूँ कि अपनी पलके तनिक उठाओ खुश होना, और मुझ संग बंधन में बंध जाओ खुश होना, और मुस्काकर नजरों से पूछे रघुवर है, कि मुस्काकर नजरों से पूछे रघुवर है, सीता मुझको यह बतलाओ खुश होना। और जब माँ सीता का वर्ण करके श्री राम जी माँ सीता को लेकर पहुंचे अयोध्या, तो माँ के कई फैली पड़ी थी साहब, के कांड हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन वो तो श्री राम थे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं माँ सीता,
चलो साथ में माँ के कही आप नाराज हो कोई दिक्कत नहीं, जैसा आप कहती हो वैसा होगा। लेकिन उन्होंने कहा होगा तो क्या कहा होगा और कैसे कहा होगा, मैं 4 पंक्ति में चाहता हूँ कि ममता हम पर तनिक जता दो खुश होना। खुश होना। श्री राम जी कह रहे हैं माँ के कही से कि ममता हम पर तनिक जता दो खुश होना, मन का अब संताप हटा दो खुश होना। और वन जाते जाते बोले राम लखन सीता, वन जाते जाते बोले राम लखन सीता, माँ के कही बस यह बता दो खुश होना खुश होना खुश होना खुश होना। पंक्ति में ताली अगर मिलते रहे साथ में, खुश होना। भारतीय संस्कृति का क्या अद्भुत दृश्य आपने पेश किया। बहुत श्वेता जी, उसके बाद जब लोगों ने कहा कि श्री राम वन क्यों गए, वो तो भगवान थे, जी जी तो बोले वो इसलिए गए क्योंकि उन्हें उद्धार करना था सबका। उद्धार किया होगा तो कैसे किया होगा, मैं अपने माध्यम से रखना चाहता हूँ 4 पंक्तियों में कि केवट कर प्रणाम जी पूछे खुश होना, कि केवट कर प्रणाम जी पूछे खुश होना, और ऋषि मुनियों के धाम जी पूछे खुश होना, और लखन संग खाकर सारे झूठे बेर, और लखन संग खाकर सारे झूठे बेर, शबरी से श्री राम जी पूछे खुश होना खुश होना खुश होना खुश होना खुश होना। मैं प्रयास करूंगा कुछ पंक्तियों में पूरी रामायण की बात कर दूं। उसके बाद जब माँ सीता का हरण हो गया तो अंगद को भेजा गया रामदूत बनाकर। क्या हुआ, 4 पंक्ति पूरा दृश्य रखना चाहता हूँ कि पांव जमा धरती पर कसके खुश होना, पांव जमा। देखिए तुकांत का जो मैंने प्रयोग किया संजीव जी, कि पांव जमा धरती पर कसके खुश होना, पस्त हुए बलशाली फसके खुश होना, और छोड़ सिंहासन पांव हिलाने उठ गए जब, छोड़ सिंहासन पांव हिलाने उठ गए जब, पूछे अंगद लंकेश से हंस के खुश होना खुश होना खुश होना खुश होना खुश होना। और उसके बाद हनुमान जी को भेजा गया कि जाओ जरा देख कर तो आओ क्या चल रहा कैसे चल रहा। तब क्या हुआ, पंक्ति रखना चाहता हूँ कि कितने सीधे कितने भोले खुश होना। इस धरती पर अगर सबसे सीधा सबसे भोला माना गया तो हनुमान जी को माना गया, और सबसे उद्दंड सब कुछ उजाड़ने वाला माना गया तो भी हनुमान जी को माना गया। तब मैंने उन पंक्तियों का प्रयोग किया। पंक्ति रखना चाहता हूँ कि कितने सीधे कितने भोले खुश होना, इधर भी डोले उधर भी डोले खुश होना, और जली पूंछ से जलाकर लंका सोने की, कि जली पूंछ से जलाकर लंका सोने की, रावण से हनुमान ये बोले खुश होना खुश होना खुश होना खुश होना। और सरयू जल में पाप को धो लो खुश होना, कि सरयू जल में पाप को धो लो खुश होना, अयोध्या जी को हृदय में घोलो खुश होना। क्योंकि साहब भूमि पूजन की बात शुरू हुई थी और अब हम अनावरण करने जा रहे हैं। तब पंक्ति कहना चाहता हूं कि सरयू जल में पाप को धो लो खुश होना, अयोध्या जी को हृदय में घोलो खुश होना, और भूमि पूजन कर भारतवासी ये पूछ रहे, कि भूमि पूजन कर भारतवासी ये पूछ रहे, श्री राम के भक्तों बोलो खुश होना खुश होना खुश होना खुश होना। और अंतिम 4 पंक्ति देकर समापन की तरफ चलेंगे। नव वर्ष 2024 आपके जीवन में गरिमाएं उपस्थित दे, आपके जीवन में सुख हो, खुशी हो, सौहार्द हो, तब जाके 4 पंक्ति देना चाहता हूं और आप लोगों से विदा लेंगे। पूर्व कविगण, पूर्व कवि की तरफ से आप सबका प्यार आशीर्वाद मिले कि कुछ बातों का यह बता दो खुश होना, कि कुछ बातों का यह बता दो खुश होना, दिल से अपने यह जता दो खुश होना, कि कुछ बातों का यह बता दो खुश होना, और दिल से अपने यह जता दो खुश होना, और हमें मोहब्बत देकर अपनी ताली से, कि हमें मोहब्बत देकर अपनी ताली से नए साल पर यह बता दो खुश होना खुश होना खुश होना। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम। आप खुशी रहें, सुख रहें और नया साल 2024 ऐसे मनाते रहें। धन्यवाद। बहुत शानदार, वाह।